हैं जी बारान रहमत। और सबसे पहले ज़रा नेमत खाने का रुख कर लेते हैं जहाँ पे मैरिनेट करके बैठी हुई हैं, अपनी रेसिपी तैयार कर रही हैं। जी गुरत, कहाँ तक पहुँचा है मामला? मैरिनेट कर दी थी, उसके बाद मैंने ये फ्राइंग के लिए डाल दिया और फालूदा हमारा बस डन होने वाला है। और हम फालूदे के साथ हम जामे शीरी यूज़ करते हुए हम फालूदा बनाएंगे ताकि और रिफ्रेशिंग हो जाए हमारा फालूदा। और आज का दिन वैसे ही इतना हमारे लिए अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि आज तो मैं इलायचीन यूज़ करूँगी क्योंकि वो ग्रीन है और आज 23 मार्च है, तो मुझे लगा कि आज थोड़ी इनोवेशन दूसरी तरफ को ले जाते हैं। चले हम इलायची है ना, यूज़ कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि 23 मार्च है और आप रबड़ी फालूदा बना रही हैं जो कि यकीनन पाकिस्तानी है, इन एवरी सेंस ऑफ द वे पाकिस्तान डे भी है, तो इसकी मुनासबत से तो आज इलायचीन यूज़ करनी चाहिए। हो गया, बस हम इलायची ठीक है जी, आज हम इलायचीन यूज़ करेंगे जो कि ठंडा ठंडा आपको रिफ्रेशिंग एक मज़ा देता है। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो हम अपना तरीका बता रहे हैं वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। वसीम भाई, मुझे बताएं, आपने जैसे जिक्र किया कि फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग हॉकी। वैसे तो तमाम खेल हमारे ही हैं, हमें फ़ख्र होता है जब हमारी टीम क्रिकेट में कोई मैदान मार के लाती है, वर्ल्ड कप T20 में जीतती है या ODIs में बेहतरीन परफॉर्म करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिकेट ने एक तरह से सबकत एक हावी हो गई है वो बाकी तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर? देखिए, वो तो एक प्रोफेशनल गेम है। हॉकी हमारा कौमी खेल है जी। ये 1947 से लेके अब तक, ठीक है ना, हम लोगों ने कितने टाइटल जीते हैं। लास्ट मैंने जो आज 94 में वर्ल्ड कप जीता है हमने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक तारीख रह गया बन के। उसके बाद जो हॉकी को प्रमोट करना चाहिए था वो हुआ नहीं। मैं तो हुकूमत को इसमें बिल्कुल ब्लेम करूँगा कि हमारे जो बच्चे, जो नई जनरेशन है, उनको यही नहीं पता कि हमारा कौमी खेल क्या है। वो क्रिकेट को ले बैठे कि क्रिकेट हमारा कौमी खेल, जबकि ये हमारा नहीं है, ये तो ब्रिटिशरों का गेम है, ब्रिटिश का है, गोरों का गेम है। हम तो इंडो पाकिस्तान जब बना था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो हॉकी तो हमारे पीक पे था, हमने सारे टाइटल जीते। आज भी 4 वर्ल्ड कप हमारे पास हैं, इतनी बड़ी वर्ल्ड कप किसी के पास भी नहीं है अब जब से हॉकी हुई है, बुनियाद में आई है। तो मैं यही बोलूँगा कि हॉकी हमारा पैशन है, 1 घंटे का खेल है। आप फिर काम पे चले जाते हैं अपना, सारा दिन आप क्रिकेट देखते हैं, रिजल्ट मालूम चला ड्रॉ हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो आपने ज़राहत मजाक की, लेकिन मुझे बताएं मद्दे मुकाबिल जिसको कहते हैं ना रिवायती हरीफ, चाहे वो कोई भी मैदान हो। मैं कहती हूँ जब कराटे वालों के भी सामने अगर कोई भारतीय होता है खिलाड़ी, तो एक अजब ही समा होता है, एक अजब, यानी आपका जज्बात ही अलग हो जाते हैं। तो जब हॉकी के मैदान में पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने होती है, और उसमें भी माशाल्लाह हमारी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, आज की सूरत हाल को देख के आपका दिल कभी ख़राब होता है? बड़ा सिरा दिल ख़राब होता है। यकीन करें, लास्ट वर्ल्ड कप हमने आज 27 साल हो गए जीते हुए, 1994 में जीते हम, और उसके बाद से पाकिस्तान टीम मार खा रही है, हारे जा रहे हैं। उसमें कुछ सियासत आ गई, कुछ हुकूमत ने हमें तरजीह दी, फिर जो लड़के थे कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जितने हमारे बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स के, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। जैसे अब मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, DC हूँ कस्टम्स के अंदर, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे स्पोर्ट्स कोटे पे मिला था वो, अब स्पोर्ट्स कोटे पे अगर स्पोर्ट्समैन को अगर ये भी पजराई नहीं होगी, उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो तो रह जाएगा, कहाँ से वो पूरा करेगा। बिल्कुल हमारी ग्रास रूट लेवल ख़त्म हो गई, हॉकी की क्लब लेवल ख़त्म हो गए। अभी हमारी सदर आई हैं नई, उस वक्त से लेके जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, शला रज़ा, मैडम शला रज़ा जो हमारी हैं, उनको हमने सदर बनाया है अभी हॉकी का। वो 7 साल से काम कर रही हैं हॉकी के लिए, वुमेंस के लिए। अब उनको हमने जो है वो हमारी कांग्रेस ने उनको जो है वोट दे के सदर मुकर्रर किया है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे हॉकी का एक अच्छा दिन शुरू होगा इंशाल्लाह, आने वाले लीग शुरू होंगी और आगे बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी। टैलेंट बहुत है हमारे पास, आज भी मैं कहता हूँ अगर हम निकालेंगे चारों सूबों में तो टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर हमारी हुकूमत अगर हाथ रखती है तो मैं कहता हूँ, देखिए फिर वही बात आ गई कि जब हुकूमत हाथ रखेगी, हमें फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स मिलेंगे और लीग्स हमारी शुरू होंगी, तो हॉकी दोबारा से ऊपर आ जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आजकल तो सुपर लीग का ज़माना है, और अगर मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क और हमारे रिवायती हरीफ भारत की तरफ देखती हूँ, उन्होंने तो हर खेल की लीग बना दी है, वहाँ तो कबड्डी की भी लीग हो रही है, तो हमारी हॉकी की लीग क्यों नहीं बनी अभी तक? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हॉकी 5 ले गया था ओमान खिलाने के लिए जी। हमने इंडिया को, हमारे पास वसाइल नहीं थे, इंडिया के पास जो था वो कहने के जी हम साल में 1 अरब रुपया खर्च करते हैं, 12 महीने के अंदर 1 अरब रुपया हम खर्च करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर, उनको TADA सब पैसा देके। 50 लाख रुपए तो उनको एक प्लेयर को मिलते हैं, एक छोटे से टूर्नामेंट के अंदर 50 लाख रुपए एक रकम है। आपको पता है बहुत बड़ी स्टेट है, उनके पास स्पॉन्सर ही बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चों के पास ना TADA था, ना डॉक्टर था, ना कोई फैसिलिटीज़ थी। हम सिर्फ जो है हमें 10 करोड़ रुपये मिलते हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट से मिलते हैं। उस बजट पे हम ले गए थे ओमान खिलाने के लिए। इंडिया को हमने पूल में मारा, हमने वो परेशान होगा कि आपकी टीम ना वसाइल है ना कुछ है, हम टॉप 6 में आते हैं, आप टॉप 19 में आते हैं, आपने हमें मार दिया। तो टैलेंट कमी नहीं है, ज़रा बात सिर्फ ये है कि हमें
वापस लेने के लिए हमें कोई हुकूमती स्टैंड चाहिए तगड़ा, तब ये हमारी स्पोर्ट्स जिंदा हो जाएगी। आज स्पोर्ट्स खत्म हो गई, ये बच्चे चले गए पबजी पे और मोबाइल पे चले गए। आपके बच्चे हमारे बच्चे पबजी पे खेलने, बताइए, ग्राउंड पे तो जाता ही नहीं कोई। अच्छा, और अगर हम क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में है, अगर हम दीन इस्लाम की तरफ भी देखते हैं, ये जो आपकी फ़िज़िकल कसरत है, ये जो आपका चाको चौबंद होना है, इसको बड़ी फ़ौक़ियत दी गई है। यानी अगर हम सिर्फ घुड़सवारी की बात करें, तीर अंदाज़ी की बात करें, ये सुन्नत नबी है, बाकायदा इसकी तरफ इशारा दिया गया है कि तुम इनको सीखो। और जब ये गुर आपको आते हैं तो ना सिर्फ कि आपको, कभी आप गज़वात में जब पार्टिसिपेट करते थे उस ज़माने में, तो तब आपकी ये मदद होती थी, बल्कि साथ साथ आपका चाको चौबंद होना, आपका फ़िट होना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा दीन भी जिसको फ़ौक़ियत देता है। कुलसूम, क्या कहोगी कि अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी जर्नी की बात करूँ, एक ज़बरदस्त जर्नी रही है, आज आप अपने आप को एक ऐसे मेंटोर के रोल में भी देखती हो जहाँ आप मज़ीद और ख़वातीन खिलाड़ियों को इनकरेज कर रही हो, ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है? मैं इससे पहले भी हर जगह जाती हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, हज़ारा कम्युनिटी कोयटा से। मैं पहली लड़की जब मैंने कराटे स्टार्ट किया। आप मेडल्स विन करते, बहुत विन करते, वो आपके अलग अलग अचीवमेंट है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की सोच को चेंज करते, वो अपनी बच्चियों को अलाउ कर देते, उन पर ट्रस्ट करके उनको आगे भेज देते कि वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरे लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेडल से ज़्यादा बढ़ के। तो खुशी होती है जब अपनी अब हमारे ये मुगालता भी है ना कुलसूम कि ख़वातीन, यानी यकीनन अल्लाह ताला के अहकामात ने एक हमारी हुदूद मुकर्रर की हैं, लेकिन एक तासुर पता नहीं क्यों हमारे माशरे में सराहियत कर गया है कि ख़वातीन को अगर तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जाती हैं तो खुदा न खास्ता वो कोई बेहयाई का रास्ता है, कोई मुश्किल रास्ता है, ये नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की रेजिस्टेंस आप लोग फेस करते हैं, और यानी हाउ डज़ दैट मेक यू फील, और इसको कैसे कॉम्बैट करती हो? मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि स्पोर्ट्स में ही आके लड़कियाँ ख़राब हो जाती है, जैसे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन ये कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, वो घर में भी जिनको ख़राब होना है वो घर में भी हो जाते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, उसमें आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, बल्कि खेल तो आप में एक तरह से कहना चाहिए कि ठहराव लेके आता है, आपकी पर्सनालिटी को मैच्योर करता है। जी डेफिनेटली, स्पेशली जैसे मैं स्पोर्ट्स कराटे में हूँ, मैं हिजाब भी करती हूँ। और दूसरा ये कि अब मैं लाइफ में क्या बताऊँ, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ मैं स्पोर्ट्स में बल्कि मैं दूसरे फील्ड में भी, मैं घर में होती हूँ तो मैं कुकिंग करती हूँ, सिस्टर के साथ घर के काम में उनके हाथ बिठाती हूँ। एक ना एक दिन ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के साथ साथ आगे हमें अपने आगे की लाइफ को भी कंटिन्यू करना है। उसके लिए मेरी सिस्टर हमेशा मुझे कहती है कि सिर्फ ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स में बेस्ट रहो, आप हर चीज़ में बेस्ट रहो, चाहे आपके हर दौर में आप इसी तरह आगे बढ़े, हर ताला आपको कामरानी से हमकिनार करे, यही दुआ है कुलसूम। और आखिर में हमारा से भी पूछना चाहूँगी, हमारा मुझे बताओ कि आज जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, और जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल हो, इकोनॉमिक मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं, तो एज अ यंग पर्सन, एज अ सेंसिटिव क्रिएटिव पर्सन, क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या मैसेज देना चाहोगी ऑन पाकिस्तान डे? आई थिंक जनरली हम लोग आगे तो बढ़ना आता है, लेकिन पीछे सही से हमें नज़र वो डालने नहीं आती। हम नॉर्मली अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपनी खुद की हिस्ट्रीज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान के वजूद की भी बात करती हैं, तो जो पाकिस्तान की शक्ल 1947 में थी वो मैप पे अब तो नहीं एग्जिस्ट करती। हमारी इमोशनल मेमोरी और जो किताबों में पढ़ी जाती है, उसमें हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान का कोई कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता। और ये चीज़ आप स्पोर्ट्स के मैदान पे हमेशा देख सकते हैं। जब क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कितने जज्बे से हमें वो होता है कि किसी तरह से कुछ हो जाए, आज हम जीतते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होता है तो कौन उस जज्बे से देखता है। तो हमारी इमोशनल मेमोरी से भी एक चीज़ का इरेज हो जाना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स पेनफुल एंड इट्स वर्थ रिफ्लेक्टिंग। लेकिन ख़ास तौर पर अगर नौजवानों की बात की जाए तो उनके दिलों में बहुत सारी उमंगें हैं, जो पाकिस्तान के लिए देखते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए देखते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं हमेशा यंगस्टर्स का जो जोश और जज्बा है, आई डोंट नो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े एक्टर्स को, राइटर्स को फॉलो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। वसीम भाई, आई एम पर्टिकुलरली फॉलोइंग एक मेहनत कश तबका है पाकिस्तान का, जो अपनी डेली एक्टिविटी को वीलॉग करता है। यानी एक बच्चा अगर एक एज अ बैरिस्टर भी काम कर रहा है और साथ में वो वक्त निकालता है अपनी फैमिली के लिए भी, साथ में कसरत भी कर रहा है, जिम
भी जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स का भी शौक़ रखता है, मुझे वो दीनेस है ना वो बड़ा कनेक्ट करती है लोगों से। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें हमें इसी तरह आगे और लेके जाए और हमारी मुश्किलों को आसान करे। वसीम भाई, आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें बिफोर हम एक नाते रसूल के तरफ? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा जज्बा हमेशा से, क्योंकि 1947 के बाद से पाकिस्तान जब से वजूद में आया है जी, ये मोहब्बत भाईचारा ये हम में सब में होना चाहिए। ये खून रेजी और ये सब बेकार की चीज़ है। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह का नाम लेके। मैंने ये भी देखा कि मस्जिदों में जब जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो गले नहीं मिलते। पहले हम गले मिलते थे सबसे नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद, अब वो भी ख़त्म होता जा रहा है। हाँ। खुदारा हम मुसलमान हैं, हमने पाकिस्तान अपना खून दे के बनाया। आप सब का जज्बा मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान का वक़ार रखें और मोहब्बत भाईचारा से पाकिस्तान को लेके चलें। और पाकिस्तान है तो हम हैं, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को। वक्फे से पहले रमज़ान